अरब का एक बुलंद बादशाह अपने बेटे के जन्म के बाद उसको देखने से अंधा हो जाता है। उसके बाद बेटे ताजुल मुलूक को महल से निकाल दिया जाता है। फिर वह अपने बाप की आंखों के इलाज के लिए निकल जाता है। बहुत मुश्किलों को पार करने के बाद एक दिलबर नाम की बेसवा यानी तवायफ को जुए में शिकस्त देता है और फिर देवों की मदद से वह किसी तरह से बकावली परी के बॉग से फूल चुरा लेता है। इसके बाद परी फूल को खोजती है और मायूस हो जाती है। अब आगे मशहूर गुलजार नसीम मसनवी का किस्सा। जब शहजादा ताजुल मुलूक अपने वालिद की आंखों के इलाज के लिए बकावली का फूल चुरा कर ले गया तो बकावली परी बेहद परेशान होती है। उधर हम्माला देवनी और महमूदा ताजुल मुलूक का इंतजार कर रहे थे। ताजुल मुलूक उस सुरंग के रास्ते से हम्माला के पास वापस आ गया। हम्माला देवनी से वापस जाने की इजाजत मांगी। उसने शहजादे को 2 बाल दी और कहा कि जब मेरी जरूरत पड़े तो इन बालों को जलाना में मदद के लिए आ जाऊंगी। शहजादा महमूदा को साथ ले जाता है। हम्माला ने देवों से कहा कि वे तख्त लाएं। उन्होंने तख्त पर बिठाकर फिरदौस जगह पर शहजादे को दिलबर के बाग में पहुंचा दिया। शहजादे को देखकर दिलबर बेसवा ताजुल मुलूक के कदमों में गिर गई। वह शहजादे से पूछती है, जिस फूल के तुम मतलूब थे वह गुल मिला तुम्हें, और यह हमराह तुम्हारे साथ दूसरी कौन है? ताजुल मुलूक ने जवाब दिया, इसका नाम महमूदा है और इसी ने मुझे फूल दिलवाने में मेरी मदद की है। फिर शहजादे ने तमाम लोगों को दिलबर बेसवा यानी तवायफ से आजाद कराया और खुद वहां से अपने भाइयों के साथ वतन के लिए रवाना हो गया। वतन के करीब पहुंचकर शहजादा ताजुल मुलूक सोचने लगता है कि मैं तो पहले ही घर से निकाला गया हूं, अब ना जाने क्या परेशानी सामने आ जाए। फूल को अपने पास छिपा कर रखना चाहिए। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं। अपने भाइयों को वह लंगर का इशारा करता है और खुद दूसरी कश्ती में सवार होकर किनारे पहुंच जाता है। वह जंगल के रास्ते अपने वतन के लिए निकल जाता है। जंगल में उसे एक अंधा फकीर पीर मिलता है। वह एक कोने में बैठकर खुदा से आंखें मांगता है, ए खुदा मुझे आंखें दे दे। अब रास्ते में उस जगह पर शहजादा ठहरता है। वह यह सोचता है कि यह गुल की नुमाइश की सही जगह है और इस फूल की आजमाइश करना भी वाजिब है। उसने उस गुल यानी फूल को अंधे की आंख पर लगाया और वह फूल सोने की तरह कसौटी पर कामयाब उतरता है। उस फूल से अंधे को आंखों की बीनाई मिल जाती है। रास्ते भर ताजुल मुलूक के चारों भाई सोच रहे थे कि बादशाह को हम अपना नाकाम चेहरा किस तरह दिखाएंगे। हम दागी होकर लौट रहे हैं, हमारे हाथ फूल नहीं लगा है, हम किस मुंह से बाप के सामने जाएंगे? लोग हमें बेवकूफ कहेंगे और कहेंगे गुल लाने गए थे, दाग लेकर आए हैं। किस तरह हम बिना फूल के अपना चेहरा बाप को दिखाएंगे? इसके बाद चारों शहजादे तय करते हैं कि एक नकली फूल ले जाते हैं और उसको बकावली का फूल बताएंगे और कहाल यानी कि आंखों के हकीम को बेवकूफ बना देंगे। चारों शहजादे फरेब देना शुरू करते हैं और एक नकली फूल लेकर डींग मारना यानी शेखी मारने लगते हैं और कहते हैं कि वाह यह क्या फूल है, अगर किसी नाबीना के लगाया जाए तो वह बीना हो जाए, यानी अंधे को आंखें मिल जाए। वहां से वह फकीर गुजर रहा था जिसको फूल से बीनाई मिली थी। वह यह देखकर कहता है कि नहीं, तुम झूठ कह रहे हो, ये वह फूल नहीं है जिससे मुझे आंखें मिली हैं। मैं अंधा था, मेरी आंख पर फूल लगाकर एक मुसाफिर ने मुझे बीनाई दिलाई है। इत्तफाकन आगे उनको शहजादा ताजुल मुलूक मिल जाता है। चारों शहजादे उससे भी शेखी मारने लगते हैं और कहते हैं कि वाह क्या फूल है, किसी की आंखों पर लगाया जाए तो उसकी बीनाई लौट आए। यह देखकर शहजादा कहता है कि ज्यादा डींग ना मारो, यह शेखी मारना फजूल है। इसके बाद शहजादा असली फूल जेब से निकालता है और उनको दिखाता है। चारों शहजादों की फूल को देखने की जो हसरत थी वह पूरी हो जाती है और वह धोखे से उस फूल को छीन लेते हैं। शहजादा अकेला था और बाकी उसके चारों भाई थे। जाहिरी तौर पर चारों भाई ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और शहजादा अकेला पड़ जाता है। इसके बाद वो घोड़े पर सवार होकर महल के लिए रवाना हो जाते हैं। जब उस गुल को बादशाह जैनुल मुलूक की आंखों पर लगाया जाता है तो बादशाह की बीनाई लौट आती है। बादशाह खुश होकर खैरात बंटवाता है, गरीबों में पैसा बांटता है और पूरे शहर में खुशियां मनाई जाती हैं।
उधर बकावली शहर शहर जाकर फूल ढूंढ रही थी। उसको पता चलता है कि एक शहर में खुशियां मनाई जा रही हैं। आखिरकार वह उस शहर में पहुंची जहां फूल से बादशाह की आंखों में रोशनी आने पर हर तरफ चहल पहल थी और खुशियां मनाई जा रही थी। जादू से वह आदमी बनी और उस तरफ गई जिधर से बादशाह की सवारी आ रही थी। उसकी खूबसूरती को देखकर बादशाह ने पूछा कि तू कौन है, किधर से आया है? उसने जवाब दिया कि मेरा नाम फर्रुख है, मैं फिरोज का बेटा हूँ और मुसाफिर हूँ। उसकी खूबसूरती और जानत को देखकर बादशाह उसे अपने साथ ले गया और उसे अपना वजीर बना लिया। बकावली परी फूल की खुशी में अपना रंज भूल गई। एक दिन दरबार में चारों शहजादे मौजूद थे। बकावली परी, जिसने फर्रुख आदमी का रूप बनाया हुआ था, वह चारों शहजादों से पूछता है, आखिर तुमने इस फूल को कहाँ से हासिल किया? वह जानना चाहती थी कि आखिर कौन यह फूल लाया है। वह चारों शहजादे नादान थे। कोई कहता है कि हम यमन से लाए हैं, तो दूसरा कहता है कि हम इसको बदख्शा जगह से लाए हैं। फर्रुख, जो कि बकावली परी था, वह मन ही मन सोचता है कि इन चारों ने फूल को हासिल नहीं किया है। एक दिन बातों ही बातों में ताजुल मुलूक का जिक्र आया तो उसने समझ लिया कि बस वही है जिसने फूल चुराया है। दूसरी तरफ जब चारों भाइयों ने ताजुल मुलूक से फूल छीन लिया तो वह निहायत परेशान और गुस्सा हुआ। उसने सोचा, खुदा के दिए इस खुशी के मौके पर गम खाओ। फिर उसने हम्माला देवनी के दिए हुए बाल आग पर जलाने शुरू किए। वह फौरन हाजिर हो गई। हम्माला देवनी ने शहजादे से पूछा, महमूदा कहाँ है? शहजादे ने जवाब दिया, महमूदा को दरिया के किनारे छोड़ आया हूँ। शहजादे ने कहा, इरम की नकल का एक बाग बनाओ और परियों को लाकर उसमें रखो। आगे उसने कहा, एक खूबसूरत मकान, हौजी बाग और इतना शानदार महल बनाओ जो बागे बकावली को भी मात दे दे, खूबसूरती में भी उससे अफजल हो। हम्माला ने देवों को बुलाया और उनसे कहा, इस बन को आबाद करो, वीराने को बाग बना दो। वह तिलिस्मकार थे, वह गुलशन के लिए बाहर थे। देवों ने महल बनाना शुरू किया। देव जाकर कश्ती से महमूदा को लेकर आए। हम्माला देवनी कुछ देवों को वहीं छोड़कर रुखसत होकर घर चली गई। देव आदमी बनकर वहीं रहने लगे और आते जाते को घेर लाते। जो कोई भी उस गुलशन निगारियों में आता, जन्नत समझकर वापस न जाता। अमीर, गरीब, नौकर, ताजिर, फकीर सब गुलशन निगारियों में रहने लगे। जब बादशाह ने गुलशन निगारी जगह की खूबसूरती और दौलत की खबर सुनी तो उसने अपने वजीर फर्रुख, यानी जिसका बकावली परी ने रूप धारण किया हुआ था, उसको भेजा और कहा कि जाओ देख कर आओ, आखिर क्या माजरा है।